हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास गणित की कक्षा 8 के लिए अभ्यास 4 सर्वसमीकाएँ 4C का आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। जिस किसी को भी पार्ट 1 की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और बहुत आसान है, कुछ भी कन्फ्यूज़न आपका रहेगा ही नहीं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब बच्चों 4C का अब हम ये दूसरा सवाल करेंगे। सरल कीजिए। तो इन सवालों के लिए भी हमें सर्वसमीका यही लगानी पड़ेगी, है ना। और इसको हम हल करते हैं इस तरीके से। देखो बच्चों, हमने सर्वसमीका अपनी a + b + c का होल स्क्वायर करके इसका विस्तार कर दिया। पहले की तरह a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो अब ये पूरा का पूरा मेरा a है ना। नहीं, ये पूरा का पूरा मेरा abc की तरह चलेगा, फिर ये पूरा का पूरा मेरा abc की तरह चलेगा, फिर ये पूरा का पूरा मेरा abc की तरह चलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम बारी बारी से करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर लिखेंगे x² + y² + z² प्लस 2 गुणा x गुणा y, फिर प्लस 2 गुणा y गुणा z, फिर प्लस 2 गुणा z और x, है ना। फिर अब हम इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, प्लस का निशान ये वाला लगाएंगे। अब इस वाले को हल करेंगे, ठीक है। एक और ब्रैकेट लगा के इस वाले को हल करते हैं। तो x² प्लस माइनस y का पूरा पूरा स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस, अब 2 की गुणा करते हैं, 2 गुणा x गुणा माइनस y, फिर प्लस 2 गुणा इस बार माइनस y गुणा z, फिर प्लस 2 गुणा z और गुणा x। ये भी ब्रैकेट में अब हम बंद कर देते हैं। अब इस वाले ये वाला प्लस लगाएंगे, एक और ब्रैकेट लेंगे। अब इसको हल करना है हमें। तो x² प्लस y² और माइनस ये प्लस का लगाएंगे और अंदर माइनस का z²। अब हमें छोटा छोटा लिखना है क्योंकि एक ही लाइन में आ जाए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो 2 गुणा x और y प्लस 2 गुणा माइनस z गुणा y, ये वाला ले लिया, फिर प्लस इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस अब ये माइनस z गुणा x और 2 की भी तो गुणा करनी है हमको, 2 की भी गुणा कर दी। अब हम लेते हैं अपना ये ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अभी हम नीचे करेंगे ना तो ये वाला आपको पोर्शन समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा आ गया ना, पूरी एक लाइन में लेना था मुझे। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये x² हो गया, ये वाला y² हो गया, ये वाला z² हो गया। अब ये हम गुणा कर देंगे, 2xy हो गया, ये प्लस 2yz हो गया, ये प्लस 2 गुणा xz हो गया। अब ये प्लस लगाया, अब इसको हल करते हैं। ये x² हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y² प्लस z²। यहाँ पे एक माइनस है तो हमें निशान माइनस का लगाना पड़ेगा, 2xy। यहाँ भी एक माइनस है तो निशान हमें माइनस का लगाना पड़ेगा, 2yz। फिर ये प्लस लगा के, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो 2xz, ये ब्रैकेट में आ गया। अब ये वाला प्लस लगाएंगे। अब बच्चों अगर ऊपर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो अब आपको ये सही आ जाएगा। अब आपका
देखो अब ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाई स्क्वायर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जेड स्क्वायर आ गया, यहाँ पे प्लस 2xy आ गया, यहाँ पे एक माइनस है तो निशान माइनस का आएगा, 2yz आ गया, यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस आएगा, 2xz। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लिया। आपको पता चला ना, अब 2 की गुणा माइनस जेड और एक्स में की गई, तो 2 की गुणा माइनस जेड और एक्स में की गई, तो ये माइनस का निशान यहाँ पे आ गया। अब हम खोल देंगे, सबको खोल देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये जेड स्क्वायर हो गया, ये 2xy हो गया, प्लस ये 2yz हो गया, ये प्लस 2x और z हो गया। अब ये प्लस का निशान है तो हमें इस ब्रैकेट का कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे के ऐसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2xz। अब यहाँ भी प्लस है तो अब हमें इधर भी कुछ भी माइनस नहीं करना है, एज इट इज़ हमको ये ऐसा ही उतार देना है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब हमें काउंट करना है ये सारा का सारा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर ये है, तो कितने हो गए? 3x स्क्वायर हो गए। इसी तरीके से वाई स्क्वायर ये है और एक वाई स्क्वायर ये है, ऐसे ही एक वाई स्क्वायर ये है, तो कितने हो गए? 3 प्लस 3y स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये देखो, ये एक जेड स्क्वायर है, इधर भी एक जेड स्क्वायर है, इधर भी एक जेड स्क्वायर है, तो यहाँ भी हमारे 3z स्क्वायर हो गए। अब हम इसको देखेंगे, ये 2xy हैं, ये माइनस के 2xy हैं, तो ये कट गया। अब हम 2xy और देखेंगे, यहाँ पे है 2xy, इसको लिखेंगे प्लस 2xy, ठीक है। अब हम 2yz देखेंगे, 2yz देखा, ये यहाँ पे हमें माइनस के 2yz मिले, ये कट गया आपस में। अब यहाँ पे भी माइनस का 2yz है, तो अब हम ये वाला माइनस का 2yz लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 2xz है, यहाँ भी 2xz है और यहाँ पे माइनस का 2xz है, तो ये वाला 2xz इस वाले माइनस के 2xz से कट गया, तो हम केवल ये वाला प्लस का 2xz लिख देंगे। यही बच्चों मेरा आंसर है। आया समझ में? अब इसी तरीके से हम ये वाला सवाल करेंगे, तो 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी तरीके से 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो हमारा एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, दोनों को हमें अलग अलग सर्वसमीकरण से करना है हल और बीच में माइनस लगा देना है। तो इसी तरीके से हम पहले ब्रैकेट में डाल करके इसको हल करते हैं, फिर हम ब्रैकेट में डाल के इसको हल करेंगे। तो देखो कितना आसान है, 3x का होल स्क्वायर कर दिया, ऐसे ही प्लस लगा के माइनस 2y का होल स्क्वायर कर दिया, ऐसे ही प्लस फिर z का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 2 गुणा इसका और इसका गुणा करेंगे, 3x माइनस गुणा माइनस 2y। अब की बार हम 2 की गुणा किस में करेंगे? इसमें और z में करेंगे, तो 2 गुणा माइनस 2y गुणा z,
फिर प्लस लगा के 2 की गुणा हम किस में करेंगे, जेड में करेंगे और 3x में करेंगे, जेड और 3x। इसको ब्रैकेट में लगा दिया। अब हम ये वाला माइनस लगाएंगे, है ना, दूसरा सवाल हल करेंगे। ब्रैकेट में लगा के ये 3x स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, प्लस लगा के ये 2y का स्क्वायर कर दिया और प्लस लगा के माइनस जेड का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम 2 वाली गुणा करेंगे, 2 गुणा 3x गुणा 2y, है ना, ये a ये मेरा b, तो ये होगी गुणा। प्लस अब 2 की गुणा हम करेंगे 2y प्लस के 2y और माइनस के जेड से, है ना, तो 2 गुणा 2y गुणा माइनस जेड। फिर प्लस लगा के अब की बार हम गुणा करेंगे 2 गुणा माइनस जेड और मेरा क्या था 3x, तो 3x से गुणा कर दी। ठीक है, अब हम देखो इसको हल करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर, इसी तरीके से z का स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे एक माइनस है ना, तो माइनस का निशान आएगा और अंकों की गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और क्या मिला हमें, x मिला और y मिला, वो भी लिख दिया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे केवल एक माइनस है तो माइनस का, यहाँ पे केवल एक माइनस है ना, तो ये माइनस का निशान लगा दिया, तो 2 दूनी 4 y और z भी साथ में लिख दिया। इसी तरीके से प्लस लगा के, इधर तो कोई माइनस है नहीं तो प्लस ही लगा दिया। गिनती की गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6 और x और z, इसको ब्रैकेट में बंद किया। अब ये वाला हमने माइनस लगाया, दूसरा सवाल कर रहे हैं इसी तरीके से, 9 3 तिया 9, 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया जेड स्क्वायर। फिर 2 वाली अब गुणा कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है इसलिए प्लस का निशान लगाया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12xy। ठीक है बच्चों, कुछ आ रहा है समझ में ना, पहले के जैसा ही है सारा। फिर प्लस, लेकिन यहाँ पे हमारा एक माइनस का निशान है तो इसलिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4 y और z। इसी तरीके से इसको देखो, यहाँ भी हमारा एक माइनस है, माइनस का जेड है तो माइनस का निशान लगाएंगे, 2 तिया 6 x और z। ठीक है, अब हम पूरा खोल देंगे, अब हम इसमें ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये पूरा ही खोल देते हैं, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 4yz प्लस 6xz माइनस 9x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना, जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के सारे निशान बदल जाते हैं, सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये मेरा प्लस में था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस, है ना, ठीक है ना, ये माइनस है तो ये मेरा प्लस हो गया, ये माइनस है तो मेरा ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो ये 9x स्क्वायर प्लस में ये माइनस में तो कट गया, आपस में ये कट गए। ऐसे ये प्लस का 4y स्क्वायर, ये माइनस का 4y स्क्वायर, ये भी आपस में कट गए, है ना, ये प्लस का जेड स्क्वायर, ये भी माइनस का जेड स्क्वायर, तो ये भी आपस में कट गए। ये माइनस का 12xy और ये माइनस का 12xy, तो ये माइनस का निशान तो आ जाएगा, लेकिन 12 दूनी 24, 12 12 24xy आ गया। इसी तरीके से अब ये बचा प्लस का 6xz और इधर भी प्लस का 6xz बचा, तो ये कितना हो गया, प्लस के 6 6 12xz। बस यही मेरा आंसर है। इसी तरीके से हमने ये तीसरा सवाल भी किया है, तो बच्चों इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इधर जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ये प्लस में आएगा, अंदर माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें 2 की गुणा करनी है, तो 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर, फिर इधर देखो प्लस लगा के 2 की गुणा वाई स्क्वायर
माइनस जेड स्क्वायर का माइनस जेड स्क्वायर, है ना। फिर प्लस लगा के 2 की गुणा माइनस जेड स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर। ये मेरा पहला सवाल हो गया। अब मैं अपना ये माइनस लगा करके, है ना, अब ये वाला सवाल करती हूँ। तो इसको भी देख लो, ये भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये प्लस लगा के माइनस वाई का स्क्वायर, फिर ये जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2 की गुणा वाला काम करेंगे, 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इधर प्लस 2 गुणा माइनस वाई स्क्वायर गुणा जेड स्क्वायर, फिर प्लस की गुणा 2 गुणा जेड स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर। अब हम इसको खोल देंगे। तो जब बच्चों स्क्वायर की आपस में गुणा होती है तो उसमें बार जो होती हैं, पावर जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 2 दूनी 4, इनकी आपस में ये जुड़ भी जाती हैं और आप गुणा कर दी जाती है इनकी आपस में, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4, ऐसे ही ये भी 2 दूनी 4, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ऐसे ही ये यहाँ पे माइनस है तो 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस लगा के, ऐसे ही यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस का निशान लगा दिया, 2 एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये वाला अब माइनस आ गया। अब हम दूसरे सवाल को हल करेंगे ठीक इसी तरीके से। 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई स्क्वायर की पावर 4, ये जेड की पावर 4, और ये यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस का निशान आएगा, और 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस आया, 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर इधर कोई भी माइनस नहीं तो प्लस आ गया, 2 एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, इसलिए इसको बारी बारी से करना पड़ता है। तो अब ये हम अब ब्रैकेट खोल देंगे। तो जब मैं ये ब्रैकेट खोलूँगी तो ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो इसके अंदर के सारे निशान ये बदल जाएंगे। तो ये तो हमने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, है ना। एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4, जेड की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी माइनस 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जब मैंने ये माइनस ले लिया तो अब अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे। तो ये माइनस का एक्स की पावर 4, ये माइनस का वाई की पावर 4, ये भी माइनस का जेड की पावर 4, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये प्लस था तो ये भी हमारा माइनस हो गया, 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है। एक्स की पावर 4 प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो ये आपस में कट गया। इसी तरीके से ये प्लस का वाई की पावर 4 है, ये भी वाई की पावर 4 है, तो ये भी कट गया। इसी तरीके से ये जेड की पावर 4 प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये भी आपस में कट गया। अब 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है, तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब ये बचा माइनस 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इधर भी माइनस 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो ये भी मेरा माइनस 4 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाले में भी 4 एक्स स्क्वायर है, इस वाले में भी 4 एक्स स्क्वायर है, तो 4 एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा और यहाँ पे माइनस के साथ जेड स्क्वायर बचा। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, आया आपकी समझ में? ठीक है।